हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया अपनी कुंडली निकाल लीजिए और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं अपनी कुंडली में मार्क करते रहिए वीडियो खत्म होने तक। आप अपनी जन्म कुंडली में 9 के 9 ग्रहों को मार्क कर पाएंगे कि वो किस और ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं, क्योंकि यही ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको 99% लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि जब भी किसी भी ग्रह की दशांतरदशा चलेगी तो वो ग्रह अपना रिजल्ट भी देता है और जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है उसका रिजल्ट भी देगा। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है और मैं एक दो एग्जाम्पल भी दूंगा जिससे आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो आज हम मेष लगन की कुंडली में सभी नक्षत्रों को देखेंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे ऊपर बीचों बीच इस चकोर खाने में, तब आपका मेष लगन है और ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। यदि 1 नंबर नहीं है तब आप कृपया ये वीडियो मत देखिए। जब भी हम नक्षत्र की बात करते हैं पहले हमको ग्रहों की डिग्री देखनी है। तो किसी भी मोबाइल ऐप पर जाइए, वहाँ प्लैनेट्स में या ग्रह जहाँ लिखे हैं वहाँ पर जाइए और वहाँ पे डिग्री लिखी होंगी 4 फिगर में या 6 फिगर में, जैसे कि 10 डिग्री 43 मिनट या 40 सेकंड या केवल 10 डिग्री और 20 मिनट, इस टाइप से कुछ डिग्रीज लिखी होंगी। आपने उसके अनुसार चलना है, ये टोटली मैकेनिकल है। तो जब हम मेष लगन की कुंडली को देखते हैं, हम यहां से शुरू करेंगे। आपका कोई भी ग्रह यहां पर हो उसकी डिग्री आप देखिए। अगर उस ग्रह की डिग्री 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में है तो ये ग्रह केतु के नक्षत्र में होगा। यानी कि ये जो ग्रह बैठा है यहां पर, ये अपना रिजल्ट भी देगा और केतु का रिजल्ट भी देगा। तो आप केतु के प्लेसमेंट भी चेक करिए। अगर इस ग्रह की आपकी दशांतर दशा चल रही है, सपोज यहां पर 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में सूर्य देवता बैठे हैं, तो सूर्य देव अपना रिजल्ट भी देंगे और केतु देवता का रिजल्ट भी देंगे। यही डिग्री आपने इस घर में भी चेक करनी है और इस घर में जो जो डिग्री इस घर की है वही यहां पर भी एप्लीकेबल होंगी। यानी कि अगर इसमें या इसमें कोई आपका प्लैनेट 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में बैठा हुआ है तो वो केतु के नक्षत्र में होगा। अगर यहां पर कोई ग्रह 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में बैठा है तब यह शुक्र के नक्षत्र में होगा, यानी कि वीनस। यही डिग्री आपने यहां और यहां भी अप्लाई करनी है। कोई भी ग्रह यहाँ या यहाँ बैठा है 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, वो केतु के शुक्र के नक्षत्र में होगा और वो शुक्र के रिजल्ट भी देगा। अब यहाँ रिजल्ट कैसे आते हैं? सपोज आपका कोई ग्रह यहाँ पर बैठा है इस 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में और उसकी दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो व्यक्ति सोचेगा लग्न का, यानी कि हमारे रिगार्डिंग कोई रिजल्ट देगा वो, मगर हो सकता है कि वो आपको शादी दे दे या व्यापार दे दे या दूसरा बच्चा दे दे, इस तरह से। जबकि लग्न का शादी से कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से अगर कोई ग्रह यहाँ पर 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में बैठा है तो वो सूर्य के नक्षत्र में होगा। तो आप अपनी कुंडली में आप ये मार्क कर लीजिए। तो ये हमारे पास 3 घर कवर हो गए। अब हमने ये वाले घर कवर करने हैं जहां पर 2 लिखा है, 6 लिखा है और 10। यहां पर यदि कोई ग्रह 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में है तो ये सूर्य के नक्षत्र में होगा। 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में अगर यहां कोई ग्रह है या यहां कोई ग्रह है या यहां कोई ग्रह है, वो सूर्य देव के नक्षत्र में होगा और वो सूर्य देव का प्रभाव भी देगा। इसका इफेक्ट कैसे आएगा? जैसे आप सोचेंगे कि ये प्रोफेशन का कर्म स्थान है और यहाँ दशा चल रही है, मगर हो सकता है इस पीरियड में व्यक्ति का लव अफेयर हो जाए या संतान प्राप्ति हो जाए। उसी तरह से यहाँ कोई ग्रह अगर 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में है तो ये चंद्रमा के नक्षत्र में होगा। यही डिग्री आपने यहाँ और यहाँ भी अप्लाई करनी है। और यदि कोई ग्रह यहाँ पर
23 डिग्री 20 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में है, तो ये मंगल के नक्षत्र में होगा। इस तरह से आप मार्क करते जाइए। यही जो तीनों लाल रंग में दिया हुआ है, यही डिग्रीज आपने यहाँ पर और यहाँ पर अप्लाई करनी है। सेम नक्षत्र सूर्य, चंद्रमा और मंगल के यहाँ भी एप्लीकेबल होंगे। अब हमने अगले ग्रह लेने हैं जहाँ 3 लिखा हुआ है या 11 लिखा हुआ है या 7 लिखा हुआ है। यहाँ पर यदि कोई ग्रह 0 डिग्री से लेके 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में हुआ तो ये मंगल के नक्षत्र में होगा। उसी तरह से इन दो ग्रहों में भी आपने चेक करना है सेम। अगर कोई ग्रह यहाँ पर 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री के बीच में हुआ तो ये राहु के नक्षत्र में होगा। तो यदि इस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है तो आपने राहु की प्लेसमेंट भी देखनी है, वहां के रिजल्ट भी आएंगे। और यदि यहाँ कोई ग्रह 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में हुआ तो ये बृहस्पति के नक्षत्र में होगा। यही सेम डिग्री आप यहाँ और यहाँ भी अप्लाई करिए। हमारे पास अब बच गया जहाँ पर 4 लिखा है, 8 लिखा है और 12 लिखा है। इसी तरह से ये यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अगर यहाँ पर कोई ग्रह 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में है तो ये वाला ग्रह भी बृहस्पति के नक्षत्र में होगा, यानी कि जुपिटर। अगर यहाँ पर ग्रह 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में हुआ तो ये शनि देव के नक्षत्र में होगा। और यहाँ पर अगर कोई ग्रह 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में हुआ तो ये बुध या मरकरी के नक्षत्र में होगा। यही डिग्री जो हरे रंग में है ये आप यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अप्लाई कर दीजिए। अब खासकर ये वाले 2 घर बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर यहाँ पर कोई ग्रह 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में है तो 8 और 12 ग्रह अच्छे नहीं माने जाते हैं, मगर चूंकि ये शनि के नक्षत्र में हो सकता है ये ग्रह आपको एक्चुअली प्रमोशन वगैरह दे दे और इसकी दशा अंतरदशा में आपको फायदा हो जाए। इस तरह से हमने रिजल्ट्स को देखना है। और जब भी आप कोई ज्योतिष के वीडियो देखते हैं तो आप इन डिग्रीज के अनुसार अपनी जन्म कुंडली में मार्क कर लीजिए। सपोज आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शनि के नक्षत्र में है तो जब आप वीडियो देखते हैं तो सूर्य देव के रिजल्ट भी देखिए और शनि देव के रिजल्ट भी देखिए। उसी तरह से आप बाकी सब ग्रहों को लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।